सुनाएं। और कच्छप अवतार, आगे जितने अवतार होंगे, कपिल भगवान का अवतार, सनक सनंदन सनातन संत कुमार अवतार, देवर्षि नारद अवतार, दत्तात्रेय अवतार, परशुराम अवतार, जितने अवतार हैं, किसी अवतार में भगवान ने अपने भक्त को पुत्रवत स्नेह नहीं किया। गोद में लेकर कहीं दुलारा हो, पुचकारा हो, कोई इतिहास नहीं। केवल एकमात्र प्रहलाद जी का चरित्र है, निष्काम भक्ति का चरित्र है कि भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद तू मेरा है और तेरे लिए मैं पशु बना हूं। भगवान सिंह बने, आधे सिंह हैं और आधे मनुष्य हैं। भगवान ने कहा, देख पशु अपने बालकों को कैसे प्रेम करते हैं, कैसे करते हैं। गैया अपने बछड़ाते प्रेम कैसे करे, कैसे करती है, हैं? चाट कर प्रेम करती है। भैंस चाट कर प्रेम करती है। और मनुष्य कैसे प्रेम करता है? मनुष्य उसे गोद में लेकर पुचकार कर प्रेम करता है बालक। भगवान ने कहा, मैं मनुष्य भी बना हूं और मैं सिंह भी बना हूं। प्रहलाद तेरे लिए मैं सब प्रकार से प्रेम करूंगा। और भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में ले लिया और भगवान अपने जीव से प्रहलाद जी को चाट भी रहे हैं और चूम भी रहे हैं। आज भगवान जो आनंद सिंधु भगवान हैं, वे आनंद सिंधु भगवान रो रहे हैं और प्रेम कर रहे हैं। रोते हुए भगवान के असुरों को देखकर प्रहलाद जी ने कहा, भगवान आप आनंद स्वरूप हैं और आप आनंद स्वरूप होकर आप रो रहे हैं। भगवान ने कहा, प्रहलाद तेरे जैसा कोई भक्त नहीं होगा। मेरे लिए बाल्यकाल से इतने कष्ट सहन किए, इतने कष्ट सहन किए, और प्रहलाद क्षमा करो भक्त मोहे देर भई आने। मैं चाहता तो था जब हिरण्यकश्यपु ने पहली बार तुझे मारने का प्रयास किया, उसी समय इसका वध करना चाहता था, किंतु ब्रह्मा जी की वाणी से मैं विवश था। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को उठाकर उसके पेट में से आंतें निकाल ली। भगवान बहुत क्रोध में, पर भगवान ने वे आंतें निकालकर धारण कर ली, पहन ली। भगवान ने कहा, प्रहलाद जो आंतें तेरे जन्म में कारण बनी हैं, वे आंतें भी धन्य हैं। उन आंतों को मैं माला के रूप में धारण करता हूं। भगवान नृसिंह का एक नाम हुआ अंतरमाली। श्री अंतरमाली भगवान की। श्री प्रहलाद जी को राज्य गद्दी पर बैठाकर भगवान नृसिंह ने अभिषेक किया, और जिस गद्दी पर नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को बैठाया, उस गद्दी का नाम हुआ सिंहासन। क्या हुआ? सिंहासन। सिंह का आसन है, भगवान नृसिंह बैठ गए, इसलिए इस गद्दी का नाम हुआ सिंहासन। भगवान ने चारों ओर देखा, असुरों की ओर, एक दाढ़ लगाई भगवान ने कहा, कोई भी असुर मेरे भक्त प्रहलाद को कष्ट देने का प्रयास मत करना। देख लो हिरण्यकश्यपु की गति। सब असुरों ने प्रहलाद जी को प्रणाम किया और अपना राजा स्वीकार किया। मनमंत्रों का वर्णन है, और उन मनमंत्रों के वर्णन में गजेंद्र और ग्राह का चरित्र। एक गजराज है जिसकी 1000 हथनियां, जिसकी पत्नियां हैं, और वह गजराज स्वयं 10,000 हाथियों का बल रखता है।
वह गजराज मदमस्त होकर सरोवर में गया और सरोवर में उस गजराज का पैर एक ग्राह ने, एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। पहले तो इस गजराज ने विचार किया कि कोई छोटा मोटा जीव है, कोई बात नहीं, पर जब इसका साहस नहीं चला तो इसने पत्नियों की ओर देखा। पत्नियों ने निकालने का प्रयास किया, पुत्रों ने निकालने का प्रयास किया, पर सारे प्रयास निष्फल हो गए। गजराज हार गया और ग्राह उस गजराज को जल में डुबाना चाहता है, मारना चाहता है। ग्राह नीचे खींच रहा है डुबाने के लिए और गजराज ऊपर आना चाहते हैं। इसी युद्ध में गजराज डूब रहे हैं। चारों ओर देवता आकाश में खड़े हैं, इस विचार से खड़े हैं कि अवश्य ही ये गजराज हमारा स्मरण करेगा तो हम इसकी रक्षा करेंगे। किंतु गजराज ने किसी देवता को नहीं पुकारा। और जब गजराज, इंद्र खड़े हैं वज्र लेकर ऐरावत हाथी पर, ये एक बार कहे तो सही हाथी वाले देवता आ जाएं, वो मेरी रक्षा करें। पर ये भी पक्का था, इसने किसी देवता को नहीं पुकारा। नमामि मे ज्ञात आतुरं गजा कुत करिण्या प्रवन्ति मोचितुम् ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतो प्यहं च तं यामि परं परायण। यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात् प्रचंड वेगाद्भिधावतो भृशम् भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान् मृत्यु प्रधावत्यर्णं तमीमहि। जो इस समस्त जग की रक्षा करते हैं वे भगवान मेरी रक्षा करें। जो चराचर चींटी से लेकर हाथी तक सबके शरण्य हैं, जो सबकी रक्षा करने वाले हैं, वे भगवान कहाँ हैं, वे मेरी रक्षा करें। और इस प्रकार गजराज स्तुति कर ही रहे थे कि गजराज, डूबते हुए गजराज, सूढ़ मात्र रह गई है बाहर, थोड़ी तिल भर सूढ़ ऊपर है। और गजराज ने एक कमल उठाया, देखा कमल, एक कमल, और वो कमल भगवान को समर्पित करा। हे कमलापते, हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूं। नमो भगवते तस्मै यत्एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्वात्मनीजं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वचित् तिरोहितम् अवेद्रदिक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः।
श्री भगवान की यह स्तुति कर रहा है। सोंता सुरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात चक्रम उच्छीप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अब इसने प्रणाम किया और जैसे ही इसने भगवान को प्रणाम करके प्रार्थना की, सूरदास जी का भाव है, हे गोविंद राखो शरण